डॉक्टर साहब, तोशाखाना 2 केस जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कल हो सकता है इस पर जो है फैसला महफूज हो जाए। आप क्या देख रहे हैं कि बानी पीटीआई एक और मुकदमे में उनको सजा होती हुई नजर आ रही है या वो बरी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, य्या का नाबदो वय्या का नस्तईन। देखिए सर, इसमें दो सूरतें हैं। जब आप केस को देखते हैं तो केस में तो जैसे आप इन तमाम केसेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप उसको फॉलो करें तो उसमें किसी भी केस में सज़ा तो बनती ही नहीं थी। और आपने देखा कि जिस तरह वो जो केस बनाए गए थे उनको ट्रायल किया गया और फिर उनको जब हाई कोर्ट में जब लेकर हम गए तो हाई कोर्ट्स के अंदर से जिस बुरे तरीके से उन केसों को उठा के बाहर फेंका गया। अगर आज आप इन केसेस को भी देखें, ये जो आज वाला केस है, तोशाखाना 2 केस है, तो इसके हालात भी ऐसे ही हैं। अब अगर जो गवाहान हैं उनको देख लें या जो मटीरियल इनक्रिमिनेटिव मटीरियल है जो फाइल के ऊपर उसको देख लें और केस की बाकी नोयत को देखें तो ऐसा लगता है कि ये केस भी बाकी जो पिछले केसेस थे उन्हीं की तरह है। और अगर इस केस को मेरिट पर देखा जाए और मेरिट पे जिस तरह पूरा ये केस चलाया गया है, और मेरिट पे तो खान साहब की सज़ा नहीं बनती बल्कि ये कंप्लीटली एक एक्विटल वाला केस है, जिसमें सो कॉल्ड जो मुल्ज़मान हैं वो बरी हो जाएंगे। लेकिन पिछले सारे रिकॉर्ड को ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अगर हम आए तो फिर तो ऐसा लगता है कि इस केस में मैक्सिमम जो है वो सज़ा दी जाएगी। जिस तरह पिछले केसेस में आपने देखा कि मैक्सिमम सज़ाएं दी गई और इस केस में भी मैक्सिमम सज़ा जो बनती है वो 10 साल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे मुझे किसी किस्म की कोई ऐसी फ़िलहाल तो उम्मीद नहीं है कि ये हमें इसमें बरी करेंगे। जी इमरान साहब, आप तमाम समातों में भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं और आपके सामने जो है वो केस की समातें हुई हैं। अगर इमरान खान को सज़ा हो जाती है इस केस में तो मैक्सिमम कितनी सज़ा होगी? क्योंकि इसमें 2 इल्ज़ामात हैं। एक है इसमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और दूसरा है पब्लिक ऑफिस में क्रिमिनल एक्ट। इसकी जो है मैक्सिमम सज़ा जो एक में जो मेरी मालूमात के मुताबिक 14 साल है, दूसरे में 25 साल है। तो कितनी मैक्सिमम सज़ा जो है वो हो सकती है? जी, इसमें मैक्सिमम सज़ा ही 10 साल है सर। इसमें मैक्सिमम सज़ा ही 10 साल है। और इसमें अगर सज़ा देंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें इन सारे जो झूठे बनाए गए केसेस थे तो उनमें मैक्सिमम सज़ा खान साहब को दी गई है। और अगर इस केस में भी अगर आप इसकी फाइल को देखें और केस के जब ट्रायल शुरू हुआ, जब गवाहान पेश हुए, फिर उन पे जब जिरा की गई, उसके बाद 342 की जो स्टेटमेंट हुई, तो सारी चीज़ों को मुझे एज अ लॉयर, एज अ वकील, बिल्कुल इस केस में कुछ नज़र नहीं आता। जितने बुरे तरीके से गवाहान जो है वो एक्सपोज हुए और जितने बुरे तरीके से उन्होंने जिरा के अंदर वो हमारे डिफेंस के सवालात के जवाबात नहीं दे सके और पूरा जो केस था जो एक बिल्कुल नाप तोल के एक जैली केस बनाया गया था, तो मेरे ख्याल से बरी होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम सज़ा जो है वो मैं आपको फिर एक दफ़ा करेक्ट कर दूं, वो इसमें 10 साल है। और ऐसा लगता है कि इसमें भी खान साहब को जो वो 10 साल ही सज़ा दी जाएगी अगर दी गई। अगर कोई ऐसा मौजज़ा हो गया या कोई ऐसी चीज़, आई डोंट नो, इन जज साहब के दिल में कोई रहम आ जाता है या कोई मौजज़ा हो जाता है, तो फिर तो ये एक आइडियल केस है एक्विटल के लिए कि मुल्ज़मान को जो है वो बरी किया जाए, जो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, जैसे मैंने पहले भी कहा, इनसे कोई ऐसी उम्मीद तो है नहीं। बाकी लेट्स सी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें इस केस में बुशरा बीबी जो हैं वो भी शामिल हैं। इसमें बुशरा बीबी भी शामिल हैं और वो बेनिफिशरी में आती हैं। उसमें अगर देखा जाए तो शरीक मुल्ज़म उनको ना कहा जाए तो बेनिफिशरी में वो आती हैं। आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं उनको भी इसमें सज़ा हो सकती है? और आप क्या समझते हैं कि जल्द कितने अरसे में, अगर कल ये केस का फैसला जो है महफूज हो जाता है तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम? नहीं सर, ये आज जो था, हम तो आज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज मैं जेल में था, सारा दिन मेरा जेल गुजरा, अडयाला पे गुजरा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज इस केस को तकरीबन कंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से आज जो मेरा ख्याल था कि कल जब मैं खान साहब के साथ था कल अंदर जेल में, तो कल के
जो आर्गूमेंट थे सुनने के बाद, जो प्रोसिक्यूशन के इस्तगासा के जो आर्गूमेंट थे सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि आज, यानी आज के दिन हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन आज अरशद तबरेज़ साहब और हुसैन मुफ्ती साहब के डिटेल आर्गूमेंट्स के बाद अब सलमान सफदर साहब कल इसको 2 बजे दिन को जो है ना वो कल दोबारा कोर्ट स्टार्ट होगी और उस पर वो अपने जो फाइनल दलाइल होंगे वो देंगे। और उसके बाद अगर तो फैसला लिखा लिखाया है उनके पास है तो वो कल ही सुना दिया जाएगा। और अगर वाकई इसमें इंसाफ दिया गया या इंसाफ के तकाज़ों को देखा गया तो फिर ये ऑब्वियसली जब इतना बड़ा केस और इतने बड़े शख्स का केस जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुका और जिनकी जो बुशरा बीबी साहब खातून अव्वल थी पाकिस्तान की, अगर उसको देखा जाए तो उस लिहाज से फिर ये मेरे ख्याल से फाइनल वर्डिक्ट के लिए इनको 2-3 दिन लेने होंगे। अगर ये लिखा लिखाया फैसला नहीं आया तो, अगर ये लिखा लिखाया तो फिर तो कल शाम को ये आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा, ये फैसला टीवी स्क्रीन की जीनत बन जाए। नहीं तो इमरान साहब, क्या आपको बुशरा बीबी को भी सजा होती हुई नजर आ रही है या वो बरी होती हुई नजर आ रही है? जी देखें, बरियत का तो मैं जिक्र इसलिए करूं कि मुझे केस के हकायक पता है, लेकिन जिस मेलाफाइड और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ये केस बनाया गया है, तो आप ये देखें कि जब आप किसी को बेगुनाह को किसी ऐसे केस के अंदर फंसाते हैं और उसको इतने बुरे तरीके से उसका इस्तेसाल करते हैं, एक ऐसी स्पिरिचुअल खातून जिसको आपने कई महीनों से पाबंद सलासल किया हुआ, तो इसलिए तो नहीं किया हुआ कि आप इन पर केस चढ़ा कर और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप जाकर ये कहेंगे कि जी ये तो बिल्कुल बेगुनाह थी, इनोसेंट थी। आपने फेस सेविंग के लिए, पब्लिक में अपना एक इमेज बिल्ड करने के लिए इनको सजा देनी है, ठीक है, वो हमें मालूम है। अगर आपने सजा ना देनी होती तो मुझे ये बताएं कि बुशरा बीबी जिन्होंने अकॉर्डिंग अगर तोशाखाना के जो मरवजा असूल हैं उसके मुताबिक प्राइस जो हमेशा तोशाखाना से लोगों ने चीजें दी वो 25% या 30%। लेकिन सर अगर बुशरा बीबी को सजा होती है तो मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें हर केस में मैक्सिमम सजा दी गई है, और इस केस में मैं कैसे कह दूं कि हमें मैक्सिमम सजा नहीं दी जाएगी? अगर हमें सजा देना ना देना मकसूद होता तो ये केस ही नहीं बनता था। इसकी केस की कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। ये टोटली मेलाफाइड और डिसऑनेस्टी, फॉल्स, फ्रिवलेस एंड कंकॉक्टेड केस है। तो अगर लेकिन इमरान साहब, आपने तो इस्तगासा को कहा है कि वो बदयांती पर उनकी मबनी है केस, लेकिन इस्तगासा का ये दावा है कि ये 190 मिलियन पाउंड केस से कहीं ज्यादा मजबूत केस है, क्योंकि इसमें जो सबूत पेश किए गए हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी पेश किए गए हैं। अगर इसमें सजा हो जाती है तो जाहिर है इसमें अपील होगी। इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं कि इस्तगासा की, तो मुझे ये बताएं कि इस्तगासा तो साइफर वाले केस में भी यही कहता था, इस्तगासा तो इद्दत वाले केस में भी यही कहता था, इस्तगासा तो तोशाखाना 1 में भी यही कहता था, इस्तगासा अल-कादर में भी यही कहता था। लेकिन उन केसेस का हशर क्या हुआ? आज इनकी इस हुकूमत की आप देख लें कि आज कितने 8 महीनों से 8 से 10 महीने हो गए अल-कादर फिक्स नहीं हो रहा। हम बार बार हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर गए, हमने बार बार उनसे इल्तिजा की कि खुदा के लिए इस केस को फिक्स करें। उस केस को फिक्स ना करने की वजह क्या है? क्योंकि इनको पता है कि वो केस पहली ही जो इनिशियल हियरिंग्स होंगी उसमें वो केस उड़ जाएगा, इसलिए उसको फिक्स नहीं किया जा रहा। और आप देखेंगे कि अगर इस केस में भी सजा दी जाती है तो ये भी केस जैसे ही हाई कोर्ट में जाएगा फिर आप इसको केस के पुर्जे उड़ते हुए देखेंगे और फिर ये पूरा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं इमरान साहब, आप बानी पीटीआई के मुतमिद खास भी हैं। जो केपीके में इख्तलाफात थे वो तो अली अमीन गंडापुर के हटने से ख़त्म हो गए और नए वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हुए, उसमें ख़त्म पता चला कि सारी पार्टी मुत्तहिद हो गई है। पंजाब में भी इख्तलाफात हैं, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी बानी पीटीआई ने सौंपी है कि वहाँ पर इख्तलाफात ख़त्म करें या ख़त्म हो जाएंगे? जी, खान साहब ने कल मुझे कुछ पार्टी के हवाले से, पंजाब के हवाले से मेरी कुछ ड्यूटीज़ लगाई हैं और वो मैंने कम्युनिकेट कर दी हैं पार्टी के अंदर। और इख्तलाफ ऐसा किसी किस्म का पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि कोई पार्टी के अंदर कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी बिल्कुल मुनज़्ज़म है और पार्टी के जो जितने भी वो क्या बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है सर, क्या ड्यूटी लगाई गई है? जी, खान साहब ने पार्टी के हवाले से, कुछ हमारे एहतजाज के हवाले से, जो अभी आप देखते हैं कि हर ट्यूसडे वाले दिन हम अडयाला के बाहर खान साहब के साथ इज़हार यकजहती
यकजहती के लिए इकट्ठे होते हैं, फिर जुमेरात वाले दिन हम वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो खान साहब ने एक हमें एक हतमी प्रोग्राम जो है उन्होंने कहा दिया जाए कि जितनी भी खान साहब की डेट्स होती हैं वहाँ पर भरपूर तरीके से। नहीं तो क्या सर वहाँ पर पंजाब में देखा जाए तो मियाँ वो मियाँ असलम इकबाल का अपना ग्रुप है, हमाद अजहर का अपना ग्रुप है, और जो आलिया बीबी हैं और उनके सलमान अकरम राजा, उनके दरमियान भी चपकलश है, तो ये खत्म हो जाएगी? आपको कोई जिम्मेदारी दी गई? देखिए मियाँ साहब, ये छोटे मोटे इख्तलाफात तो हर पार्टी में होते हैं, और ये हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई ऐसी फोर्स तो है नहीं कि जहाँ पर हमने चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे मुख्तलिफ दिमाग, डिफरेंट ब्रेन्स इसके अंदर पार्टी के अंदर लोग होते हैं, और मुख्तलिफ रवैये और मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के मालिक लोग होते हैं। तो हर बंदे को एक किसी भी पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करने के लिए अपने एजेंडे पर लाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये छोटे मोटे इख्तलाफात जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है पार्टी के लिए। जो मुझे खान साहब ने हदायत पार्टी के हवाले से दी हैं, वो मैंने पार्टी को वो जो मैसेज था खान साहब का वो कन्वे कर दिया है, और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में जो छोटे मोटे भी पार्टी के अंदर अगर आपका किसी बात पे इख्तलाफ है तो वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे।